मैं जो 10 बाल्टी पानी 11 आओ बोले का 4 बाल्टी पानी पी नहीं है भरा रही है घूम पाएंगे अरे रणवीर, अरे रणवीर इधर सुनो तो। रणवीर सुनो, बीवी मिल रही है, जल्दी चलो सुनो तुम। कान के बहरे हो क्या? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। एक अच्छी खबर है, जल्दी ही जंग होने वाली है। अगर तुम फौज में शामिल हो जाओ तो तुम्हें एक बीवी मिलेगी। मैंने तुम्हारी जगह पक्की कर दी है। फौज से बीवी मिलती है? हाँ रणवीर, इस साल तुम 16 के हो गए हो, बिल्कुल सही उम्र है। हाँ, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी गुजर गए, तब से तुम बिल्कुल ही अकेले हो। गांव वालों की मदद से पल बढ़ रहे हो। तुम बहुत गरीब हो और दिन भर क्या करते हो? उन बेचारी विधवाओं की मदद करते रहते हो। और बीवी, वो तो दूर दूर तक नहीं। रणवीर, बस फौज में भर्ती हो जाओ। मेरी बात सुनो, देखो पैसा, खाना और बीवी भी मिलेगी। तुम्हारा वंश भी चलेगा। बस तुम्हें आने की जरूरत है। आने की? अच्छा हाँ, आज काम मत करो, सुबह होते ही सरदार के द्वार पर मिलना। मैं बाकी को भी बता देता हूँ। रुको रुको। हाँ? किसने सोचा था कि मैं रणवीर, पिछले जन्म का एक टॉप हिस्ट्री पीएचडी, एक एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया में आ जाऊंगा। अब 1 साल से ज्यादा हो गया है और मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस गांव के बाहर की दुनिया कैसी है। हाँ? हाँ? अरे यार। Ranveer, age 16, combat, locked, strategy, locked, stamina, 100, energy, 100, others, locked. बेकार सिस्टम, इस जमाने में जहाँ खुशहाल बच्चे भी बर्बादी नहीं रोक पा रहे और तुम बच्चे बर्बादी नहीं रोक पा रहे। हाँ। देखते हैं। ये भर्ती साहब के बुलाने पर हो रही है। आज लोग मुश्किल से जिंदा रह पा रहे हैं, इसलिए सरदार ने इंसाफ के लिए झंडा उठाया है। सिर्फ एक मकसद के लिए, लोगों को उनकी तकलीफ से बचाने के लिए। तुम सब बहादुर हो, मेरे साथ चलो और कुछ बड़ा कर दिखाओ। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और निकलने से पहले सरदार तुम्हें देंगे खाना, पैसे और औरतें भी। और जब हम जीत जाएंगे तो सभी लोग अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेंगे। हाँ, ये तो कमाल का मौका है। ये तो कमाल का मौका है। देखो देखो कितनी खूबसूरत, कितनी सारी है। वो वाली देखो, देखो कितनी सारी। वो वाली देखो। झुको। चाहे पास हो जाए चाहे फेल हो, उससे कोई हे भगवान, सचमुच औरतें ले आए हैं। ये देखो, सही है वो, बच्चे पैदा करने के लिए बिल्कुल सही। उसे लेंगे जो खेतों में मेहनत कर सकती हो। खेतों में? साहब जी, मैं भैरव हूँ। गांव सरदार मेरा प्रणाम स्वीकार करे। अपने आदमियों को बोलो जल्दी से सामान ले, अपनी अपनी औरत ले और निकल जाए जल्दी से। जी जी साहब जी, बस अभी। क्या देख रहे हो? जल्दी पसंद करो, चलो देखो। रणवीर, मुझे वो वाली बहुत पसंद है। क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? ठीक है। प्रणाम। नहीं, जब सूखा पड़ा था तब इसने हमारे गांव की मदद की थी। अगर वो ना होता तो हम सब भूख से मर जाते। बिल्कुल सही। पहले रणवीर ही चुनेगा। रणवीर चुनो। अरे रणवीर, क्यों ना तुम थोड़ा बलिदान कर दो, बाद में मैं तुम्हें सूखा मांस दे दूंगा। ठीक है ठीक है। रणवीर, वो औरत मेरी है,
मैं तुम्हें बदले में अनाज दे दूंगा, ठीक है? ठीक है। अरे तुम यहीं खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, अब देखो सब अच्छी वाली तो चली गई। पुराने जमाने में लोग क्या क्या करते थे और मैं बीवियां बांट रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं। ये सारी कमजोर पतली पतली सी लड़कियां बच्चे कैसे पैदा करेगी? मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तुम नहीं, जरा अपने आप को तो देखो। नहीं, ये नहीं चलेगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो मेरे साथ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जरा देखो इसके हाथ और ये पैर भी देखो। हाँ? जमाना अकल और जंग का चल रहा है। अगर तुम इसे बीवी बनाकर घर ले आए तो ये तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। बिल्कुल नहीं। वाह बेटा, बदन भी मजबूत है और नजर भी तेज है, लेकिन तुम्हारा बदन देखकर लगता है कि बहुत कम औरतें होंगी जो तुम्हारी ताकत संभाल पाएंगी। ऐसा करो, अगर तुम सेना में भर्ती होने का वादा करो तो दोनों लड़कियां तुम्हारी। वाह, एक के साथ एक फ्री, कितनी बढ़िया डील है। पर कहीं ये कोई चाल तो नहीं? मालिक, मैं हाथ जोड़ती हूँ, इसे भी ले चलिए। बस हमें खाने को मिल जाए। हम नौकरानी या बीवी जो चाहे बनकर रहेंगे। उसके लिए इसे खुद हाँ बोलनी होगी। मालिक, हमारे घर वाले सब चले गए हैं। अगर आप हमें नहीं ले गए तो सेना में हम सबके खिलौने बनकर रह जाएंगे। उम्मीद नहीं थी ये इतनी तेज निकलेगी, और भी पसंद आ गई। ठीक है, मुझे चलेगा। बढ़िया। यार, ये लो, ये सारा अनाज भी साथ ले जाओ। घर जाओ और आराम करो। जब सेना लेकर आऊंगा तब तुम्हें बुला लिया जाएगा। शुक्रिया। ये मेरा घर है, जाकर नहा लो, फिर खाना बना लेना। मैं इसकी मदद करूंगी। हाँ। क्या कर रही हो? हमारी हालत वैसे ही बहुत खराब है। मुश्किल से किसी ने हमें अपनाया है। तुम्हें लगता है वो हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए लाया है? ये कौन सा समाना है? जंग का समाना। उसने हमें लिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अनाज और पैसा मिला है। सेवा करने के बाद वो हमें तुरंत भगा देगा। आज के जमाने में कुछ औरतों का मर जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये भुखमरी से तो बेहतर है ना? डिंग डोंग, मैरिज स्ट्रेंथ सिस्टम सेवा में हाजिर है। फिलहाल तुम्हारी वाइब्स है 0। बस बस, इतनी बकबक क्यों? मालिक, खाना तैयार है। आ रहा हूँ। वाह, कमाल की खुशबू। तुम तो कमाल हो। मालिक, जो गांव वाले पहले नहीं चुन पाए थे, वो वादे के मुताबिक सूखा मांस और अनाज ले आए हैं। बढ़िया है, तुम दोनों भी खाओ। मालिक, आपने क्या कहा? मैंने कहा तुम भी खाओ। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मेरे घर में इतने ज्यादा नियम नहीं है। मेरा नाम रणवीर है और आज से हम एक परिवार हैं। आप बहुत दयालु हैं और मेरा नाम मेरा है। और ये मेरी कसम खाई हुई बहन है तारा। हम असल में पहाड़ों से हैं। मेरे पिताजी सरदार खान के खिलाफ लड़ने वाली सेना में शामिल थे। जब हमारे पूरे परिवार को मार दिया गया, तब से ही हम दोनों। तो तुम किसी अफसर के घर से हो, अब समझा। मैं अनाथ हूँ। मुझे कभी किसी ने पढ़ाई नहीं सिखाई। हमेशा से पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। आओ साथ में खाओ। चलो।
खाओ। मालिक, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं और मेरी बहन आपको पढ़ना लिखना सिखा सकती हैं। सच में? अच्छा ही होगा, अनपढ़ का नाटक नहीं करना पड़ेगा। चलो खाओ, सब ठंडा हो जाएगा। लो। तारा, देखा तुमने? वो काफी अच्छे इंसान है। ज्यादातर घरों में एक ही मेज पर खाना तो दूर, खाने को कुछ मिलता भी नहीं है। उसका मकसद अभी बाकी है। कितनी जिद्दी हो तुम। यह घर काफी गंदा है, मुझे अकेले रहने की आदत है। कल इसकी मरम्मत करवा दूंगा। तुम दोनों ऐसी बुरी हालत में नहीं रह सकते। मेरे फौज में शामिल होने के बाद तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं होगी। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं मालिक, मैंने आपके लिए पानी तैयार कर दिया है। ओह, पुराने जमाने में मजा तो है, वरना आगे ऐसी सेवा कहाँ। मालिक, रात काफी हो चुकी है। आज रात आपकी सेवा करने दीजिए। डरो नहीं। मैं ध्यान से करूंगा। तारा, वो कमरा थोड़ा पुराना है लेकिन रहने लायक है। आज रात तुम वहीं रुक जाओ। मालिक, चलिए हम यहीं कर लेते हैं। मालिक? मालिक ही बुलाओगी? मेरे पति? मैरिज स्ट्रेंथ सिस्टम सेवा में हाजिर। टैलेंट एक्टिवेट हुआ। ईगल आई एक बार एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी नजर के दायरे में सबसे छोटी डिटेल भी साफ नजर आएंगी। ईगल आई ये इनाम भी दे सकता है? तो मैं इसे गलत तरीके से यूज कर रहा था। अगर ऐसे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं तो मैं। स्वामी, ईरा, एक प्रयोग में मदद करोगी? कैसा प्रयोग? अरे एक वैज्ञानिक प्रयोग। स्ट्रेंथ +1। तो ये बात है, ये सिस्टम हर इंसान से सिर्फ एक ही बार वैल्यू बढ़ाने देता है, उसके बाद एक ही पॉइंट बढ़ाता है। पर ठीक है, इस तरह भी मैं आम लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। स्वामी,
स्ट्रेंथ सिस्टम सेवा में हाजिर। टैलेंट एक्टिवेट हुआ। ईगल आई। एक बार एक्टिवेट होने के बाद तुम्हारी नजर के दायरे में सबसे छोटी डिटेल भी साफ नजर आएंगी। जिंदगी भर जो कर्म करे थे, अब उसका फल मुझे मिल रहा है। स्वामी, कहाँ जा रहे हो? पहाड़ों से शिकार लाने जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल सही वक्त है इस ईगल आई को टेस्ट करने का। स्वामी, आपकी नस्ल चलती रहे इसीलिए आज रात तारा के साथ भी कोशिश करें। क्या वो इसके लिए मानेगी? चिंता मत करिए आप, मैं उसे समझा दूंगी कि वो आपकी अच्छे से सेवा करे। कमाल की बीवी निकली, ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि समझदार भी। सच में मैंने खजाना ही पा लिया है यार। मालिक, मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे इनको देख कुछ तो अजीब लग रहा है। तारा, दीदी, दीदी, सिर्फ एक रात में ही तुम तो चमक रही हो। क्या सच में वो इतना ताकतवर है? समय आने पर जब तुम खुद महसूस करोगी तब समझ जाओगी। घर में सिर्फ 2 बोरी चावल बचे हैं। जंग में जाते वक्त मेरी बीवियां प्रेग्नेंट हो गईं, तो भूख से मर जाएंगी। कोई रास्ता निकालना होगा। कल जो स्किल अनलॉक की थी उसी का यूज करके कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। एक बाग है वहां। किस्मत मेरे साथ है। अगर मुझे बाघ की खाल मिल गई या फिर उसकी हड्डियां ही मिल जाएं, तो बहुत बड़ा माल मिल सकता है। भैया, उठिए ना। हुजूर, मेरी बहन को बचा लीजिए। इसका नाम गायत्री है। दुश्मन पीछे पड़े हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। गायत्री, तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये एक बहादुर इंसान है। इन्होंने एक बाघ को मारा है। ध्यान रखना। भैया, भैया। मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। जब मेरा भाई ही जिंदा नहीं रहा तो मैं अकेली जिंदा नहीं रहना चाहती। ये लड़की किसी आम घर की तो बिल्कुल नहीं लगती। देवी, आपके भाई ने इतनी मुश्किल से आपको यहाँ तक बचाया है। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। देवी, यहाँ बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आप अभी मेरे साथ चलिए, बाकी बाद में देखेंगे। उठिए, आपको उठा लूं?
मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? कौन हूँ मैं? जाने मन। खूबसूरत हो और मुझे नहीं पहचानती, लेकिन जल्दी ही मुझे पहचान जाओगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पहले से पति है, उनका नाम रणवीर है। कौन वो? वो तो अब मर चुका है। ये क्या कह रहे हो? आज सुबह काली पहाड़ी गया था ना वो, वहाँ उसका सामना एक बाघ से हो गया। हम सबने अपनी आंखों से देखा। वैसे मानना पड़ेगा उसमें ताकत तो काफी है। कल ही तुम दोनों औरतों को घर लाया और आज ऐसे ही छोड़ भी गया। वो तो अब मर चुका है। अब तुम लोग डरो नहीं, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ ना। उस बाघ के पास तो बस हड्डियां ही बची होंगी। नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? वो तो अकेले था, बाघ को कैसे हराएगा? बिल्कुल, तुम दोनों इतनी खूबसूरत हो, जाने से पहले थोड़ा मजा तो हम भी ले सकते हैं, क्यों? मुझे पता था, बस एक ही दिन का चैन था हम दोनों के पास। मुझे डर लग रहा है। अरे वाह, ये वाली तो और भी खूबसूरत है। हटो, दूर रहो। अगर पता होता तो मैं भी कल सो जाती। अरे वाह, तो उसने अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं। अब तो और मजा आएगा। भाई, वैसे भी इंतजार किस बात का? नहीं, दूर रहो। रुको, क्या कर रहे हो? रुको, क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे? तुम्हें उस बाघ ने खा नहीं लिया था? तुमने मुझे बाघ से लड़ते हुए देखा, फिर भी मदद नहीं की, और अब मेरी बीवियां छेड़ रहे हो। तुम्हें मरना है क्या? रणवीर, हम तो बस तुम्हारी चिंता कर रहे थे, सिर्फ तुम्हारी बीवियों का ख्याल रख रहे थे। निकलो। स्वामी, आप वापस आ गए। स्वामी, आपने इतने खतरनाक जानवर को क्यों छेड़ दिया? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? अरे पर मैं ठीक हूँ ना। ये कौन है? ये पहाड़ के पीछे मिली। इसके भाई को गुंडों ने मार दिया। अब ये बिल्कुल अकेली है। प्रिया, मैं तुम्हारा जख्म देख लेती हूँ। शुक्रिया। तारा, आज रात तुम्हें स्वामी की सेवा करनी चाहिए। तुमने देखा ना, स्वामी ने हमें छोड़ा नहीं, और वो आज कितना थक भी गए हैं। ऐसे दुख के वक्त में तुम और क्या करोगी? हाँ, अब मुझे मजबूर मत करो। चलो। रो क्यों रही हो? मुझे लगा था कि आप सिर्फ अनाज और पैसा चाहते हैं, और हम दोनों बहनों से बस खेलना चाहते हैं। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था आप इतने अच्छे हैं। मैं आपकी एहसानमंद हूँ। ये वादा भूलोगी तो नहीं? हाँ मालिक। अब मालिक मत कहो। स्वामी। गायत्री जी, याद ही नहीं रहा कि आप भी यहाँ हैं। कोई नहीं। बधाई हो बॉस।
नेम है रणवीर सिंह, एज है 16, इंटेलिजेंस अभी अनलॉक नहीं हुई, कॉम्बैटिबिलिटी लॉक्ड है, स्टैमिना है 200 साल और एनर्जी है 200 साल। जाग गए। पता नहीं क्यों इनका चेहरा पहले से काफी बेहतर लग रहा है। थोड़ी देर में तुम खुद देख लोगी। आप कमरा साफ कीजिए, मैं काका जी से घर बनाने की बात करके आता हूँ। हाँ। रणवीर इधर आओ। बहुत ही खतरनाक बाघ है। सेनापति जी, आप यहाँ कैसे? अरे तुम ही हो वो लड़के, सच में बहुत बहादुर निकले तुम। सेनापति जी, ये खतरनाक बाघ हमारे राजगढ़ के रणवीर ने अकेले ही मार गिराया है। समझ गया। रणवीर बेटा, क्या तुम ये मेरे लिए लाए हो? अगर ये आपको पसंद है तो ये बाघ की खुशकिस्मती है। सही कहा। लाओ, ये लो तुम्हारा इनाम। शाबाश बेटे, अभी के लिए घर पर ही रहो, परिवार बसाओ, चिंता मत करो, हमारी सेना 1-2 महीने में पहुंच जाएगी। धन्यवाद सेनापति। ले लो इसे। रणवीर बहुत बढ़िया, तुम्हारे कारण प्रताप जी को हमारा राजगढ़ गांव याद रह गया है। काका, अब क्या मैं अपना घर बड़ा कर सकता हूँ? बनाओ, बिल्कुल बनाओ, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो लोग फौज में जाने वाले हैं उन्हें बुलाकर हम मदद करवा लेंगे, क्योंकि तुमने तो बाघ मारकर गांव का नाम रोशन कर दिया है। तुम्हारे भाई तो रहे नहीं, अब जो है उनकी कद्र करो। रणवीर एक अच्छे आदमी है, अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए। आओ सब लोग एक साथ। लो 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 लो। चलो भाई। मेरे भाइयों, तुम सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। आज रात जम कर पियेंगे हम लोग, जम कर पियेंगे। भाई रणवीर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रणवीर जियो दोस्त, जियो रणवीर। बढ़िया, सब मिलकर पियो। हाँ। तारा, हुआ क्या है? इन्होंने ज्यादा पी ली है। मुबारक हो बॉस, उम्र 16 साल, कॉम्बैट अनलॉक्ड है, स्ट्रैटेजी अनलॉक्ड है, एनर्जी और स्ट्रेंथ 208, अदर्स अनलॉक्ड है। अभी भी काफी नहीं बढ़ा, और मेहनत करनी पड़ेगी। मुबारक हो बॉस। 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 ये तरीका काफी नहीं है। जंग पर जाने से पहले और तरीके ढूंढने होंगे। माफ करना। ये कितना जिद्दी है। रणवीर,
आज शहर जाना ही पड़ेगा। घर बनवाने में काफी पैसे लग गए। पिछले 1 महीने से जो भी मिला है उसे असली अनाज में बदलना होगा बीवियों के लिए। दीदी, पता नहीं मेरी सिलाई ठीक है या नहीं। जो मैं उनके लिए बना रही हूँ उन्हें पसंद तो आएगा। पागल लड़की, तुम्हारी सिलाई तो शहर के दर्जियों से भी बेहतर है। स्वामी को इससे बहुत आराम मिलेगा। पता नहीं वो कब चला जाए। मुझे डर है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ईरा दीदी, मैं भी रणवीर के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई है। अच्छा है, तुम्हारी सिलाई भी अच्छी है। क्यों ना तुम उनके लिए एक थैला बना दो, काम आएगा। ठीक है। नाटक करना बंद करो। सेनापति का हुक्म है कि 3 दिन में अगर तुम्हारा गांव 50 ताकतवर आदमी नहीं दे सका तो मैं खुद जाकर घसीट कर ले आऊंगा। साहब रहमत कीजिए, बात ये नहीं कि हम देना नहीं चाहते, पर हमारे पास इतने आदमी ही नहीं है। गांव के सारे जवान बस यही लोग हैं जो आप देख रहे हो। आप अगर सबको ले गए तो खेती कौन करेगा, घर कौन चलाएगा? बकवास बंद करो, ध्यान से सुनो। जुबान चलाने की जरूरत नहीं। सेनापति ने कहा है अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। सुना तुमने मैंने क्या कहा? समझाऊं क्या? रुक जाओ। तुम कौन हो? फौज के काम में दखल मत दो, समझे? काका, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने जो कहा सुना नहीं? मैं तुमसे अरे कप्तान, ये रणवीर है, वही आदमी जिसने सीधे हाथों से बाघ मार दिया था। यही है। ठीक है, रुक जा। चलो। रणवीर, हालत देखकर लगता है कि मुख्य फौज उम्मीद से पहले ही आ रही है। लगता है तुम्हें भी जल्दी तैयार हो जाना चाहिए। काका, आखिर फौज इतनी भर्ती क्यों कर रही है? मैंने सुना है कुछ दिन पहले उनकी ये मुख्य फौज उत्तर में दुश्मन के घाट में फंस गई थी। एक ही पल में हजारों सिपाही मर गए, उनका बड़ा झंडा भी छिन गया। मुख्य फौज हार गई? हाँ। जंग में हारना कोई नई बात तो नहीं? नहीं, उतनी सीधी बात नहीं है। दुश्मन की सल्तनत अभी अपने आखिरी दिनों में है, फिर भी हम उनसे इतनी बुरी तरह से कैसे हार कर आ सकते हैं? इसका मतलब है क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी फौज बहुत कमजोर है। अरे रणवीर, बताओ ना भाई, मतलब क्या है? कुछ नहीं है। काका, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? पता नहीं क्यों, पर आज रणवीर बिल्कुल अलग लग रहा है। शायद इतने सालों से असली ताकत छुपा कर रखी थी, जैसे गहराई में छुपा हुआ शेर। ये और ये सब दे दो। ठीक है। काफी है? हाँ, बिल्कुल काफी है। जनाब, हाँ? शहर का गुलाम बाजार कहाँ है? यहाँ से सीधा जाओ आखिरी तक, फिर पतली गली में मुड़ जाना, घुसते ही दिख जाएगी। पर मालिक, वो जगह शरीफों के लिए नहीं है। ठीक है, समझ गया। अनाज राजगढ़ पहुंचा देना। ठीक है। फौज शानदार लगती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ी हुई है। अगर मैं अपनी ताकत ना बढ़ाऊं तो सीधा मौत को बुलावा दूंगा। और गुलाम बाजार में क्या मुझे कोई फायदा होगा? अरे साहब जी, क्या लेंगे आप? बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुंहफट हो। अरे आपकी नजर तो बड़ी तेज है। खैर बढ़िया है, मैं आपको सबसे अच्छी वाली दिखाता हूँ। उसको देखिए, वो मजबूत जिस्म है उसका, बच्चे पैदा करने के लिए बढ़िया, और खेती करने के लिए भी। काफी सस्ती है, 10 चांदी के सिक्के। क्या आपको बेहतर चाहिए?
वो वाली। साहब जी, आपकी नजर काफी तेज है। ये लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। नाम है नीता। नाम सही लगती है ना, एकदम शरीफ। ये असल में सरदार खान के महल की नौकरानी थी। अगर फौज ने हमला ना किया होता और ना उसका घर बर्बाद हुआ होता तो ये हमारे हाथ कैसे लगती। देखिए साहब, चेहरा, ये अंदाज बिल्कुल किसी अमीर खानदान की बेटी लगती है। दाम कितना है? देखिए, चांदी की 20 टुकड़े बस। अरे रे रे, साहब जी रुक जाइए, आप अपना दाम तो बोलिए। कितना लेंगे आप? साहब जी जरा देखो इसको, इसकी नजाकत, इससे कम में मैं कैसे दे दूं? मैं तो बस एक गरीब गांव का आदमी हूँ। बीवी खरीद रहा हूँ बस अपना खानदान चलाने के लिए। देखो कितनी दुबली है, जैसे मूंग की फली हो। लेकिन साहब ये घर के लिए है, खेतों के लिए नहीं। बिल्कुल, पर मुझे तो वही ठीक लगी। पढ़ी लिखी भी है, मेरे बच्चों को पढ़ाई सिखा देगी, फिर वो अफसर बन जाएं शायद। हाँ। वाह, पहली बार किसी को देखा है जो बच्चों तक की परवाह कर रहा है। तो भाई साहब आप क्या दाम देंगे? 200 तांबे के सिक्के दूंगा, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं। मंजूर हो तो ठीक, वरना रहने दो। वैसे भी ये बिकने वाली नहीं। वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। ठीक है। ए, तुम इधर आओ। सुन लो, अब से तुम इन साहब जी की हो, समझी ना? इस बुरे वक्त में भागने का मत सोचना। बिना किसी सहारे की औरत और भी बुरा झेलेगी। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ, जिंदा रह सकती हूँ। भागो। तुम अगर वाकई इस मुश्किल दौर में जिंदा रह सकती हो तो तुम कभी इस तरह बिकती नहीं। यही तुम्हारा मौका है कुछ बड़ा करने का। अरे रुको रुको, तुम वाकई सरदार की नौकरानी हो? तो तुम गूंगी हो? हाँ, रुको। हाँ, मैं उनके महल की नौकरानी हूँ, लेकिन आपका पैसा मैं आपको किसी तरह वापस कर दूंगी। पैसे क्यों वापस करेगी? मैंने तुम्हें खरीदा है अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अरे क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? चुप रहो। हुकुम, हम सच में ये करेंगे? भगोड़े बनेंगे? पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इतना डर किस बात का है? हाँ, ये तो गांव की ओर जा रहे हैं और तलवार भी ले जा रहे हैं। इरादे ठीक नहीं लगते। उत्तर में हम जंग हार गए। जब मुख्य फौज पहुंचेगी तो हम खत्म हैं और मैं मरना नहीं चाहता। बिल्कुल, मैंने सुना है शहर के व्यापारियों के पास बहुत सारा सोना चांदी है। क्यों ना इस अफरा तफरी का पति प्रताप कितने अच्छे इंसान है, क्या हमें वाकई उनके साथ ऐसा करना चाहिए? अरे भगवान, कितना बेवकूफ है तू। प्रताप तो बाहुबली है, वो नहीं मरेगा। कोई मरेगा तो वो हम लोग ही होंगे। हम लोग बस उसके लिए कुर्बानी के पत्थर हैं। जब मुख्य सेना आ जाएगी, प्रताप धूल झाड़कर खड़ा हो जाएगा और पदवी ले लेगा। अगर मैं अभी इन सबको मार दूं, उनके सर ले जाकर प्रताप को दे दूं, नहीं, अभी अपनी ताकत दिखाना ठीक नहीं। बकवास बंद करो, चलो। अरे रुको रुको जरा, मुझे जरा पेशाब करना है। अरे तुमने तो मेरी मन की बात छीन ली यार। चलो पेड़ों को पानी देते हैं। चलो चलो।
कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? घास में कोई है? अपनी मौत खुद बुलाई है। चलो भागते हैं, चलो चलो चलो। बाहर आ जाओ। मेरे साथ घर चलो। चलो चलें। ठीक है, भागना चाहती हो तो भाग जाओ। मालिक, तुम सच में महल से हो? इतनी सी बात से डर गई? शर्म नहीं आती? मुझे सांप ने डसा है। डर क्यों रही हो? जहरीला था क्या? 3 कोने वाला सांप। हैं? उसका जहर तो तुरंत ही निकालना होगा। कहाँ डसा है? शर्माने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं हुआ। बस 3 कोने वाला था ना? ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। नहीं जीना तो मैं वाकई जा रहा हूँ। अगर चला गया तो वापस नहीं आऊंगा। ठीक है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? अगर जहरीला सांप काट ले तो मुंह से निकालना पड़ता है। छोड़ो, मैं मर ही जाऊंगी। आप शुक्रिया आपका। पुराने जमाने में लोग शुक्रगुजार होते हैं। मेरा जमाना होता तो मुझे चीप समझते। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। अब तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। रुकिए। कोई और बात है? मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अब अचानक तैयार क्यों हो गई? जाहिर है तैयार हूँ। आपने सब कुछ देख ही लिया है। वैसे भी आप देखने में बुरे इंसान नहीं लगते। अभी भी आपने मेरा फायदा नहीं उठाया। असल में मैं महल की एक नौकरानी थी, पर मुझे किसी खास कला का ज्ञान नहीं है। मैं मालिक के अभ्यास के वक्त हथियारों की देखभाल करती थी, लेकिन मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। जब मालिक और युद्ध गुरु दोनों अभ्यास करते थे, देखकर मैंने सब याद कर लिया। बाघ से लड़ने पर मेरी जितनी भी ताकत थी वो सब पूरी आधी हो गई थी। अगर मैं इस लड़की से युद्ध कला सीख लूं तो मैं अपनी आधी ताकत और बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम रणवीर है। आज से तुम कोई नौकरानी नहीं। अब मैं तुम्हें खाना दूंगा, कपड़े दूंगा और अच्छे से जीने दूंगा। सच में? लेकिन तुम्हें मुझे वो युद्ध कला सिखानी होगी। क्या तुम कर सकती हो? सोच कर बोलना, समझ गई? बस इतनी सी बात। मैं ये कर सकती हूँ। शुक्रिया मालिक। मैं तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा स्वामी हूँ। वो इंसान जिसके हवाले तुम अपनी जिंदगी कर दो। समझ गई। अच्छा, चलो घर चलें। एक जरूरी वैज्ञानिक प्रयोग है जो हमें मिलकर करना होगा। वैज्ञानिक प्रयोग? अगर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो यहीं कर लेते हैं। नेकी और पूछ पूछ।
सिस्टम। कोई बदलाव नहीं। डिंग डोंग, स्ट्रेंथ मैरिज सिस्टम हाजिर है बॉस। उम्र है 16 साल, स्टैमिना है 250, एनर्जी भी 250 और ईगल आई का लेवल है 2। ये कैसे हुआ? घर पे नहीं हुआ इसीलिए, या मैंने सही से नहीं किया, या फिर मालिक क्या हुआ? रुको, कुछ तो गलत हुआ है। प्रयोग की स्थिति गलत थी, मुझे वेरिएबल्स चेक करने होंगे। हाँ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, चलो घर चले। स्वामी, आप आ गए? ये कौन है? इसे मैं गुलाम बाजार से लाया हूँ। इसका नाम नीता है। इसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये पहले एक बाई का काम करती थी। बाई थी? स्वामी, आप काफी अच्छे हैं। तुम मेरी पत्नियां हो, ये तो मेरा फर्ज है। ठीक है, इसे नीचे ले जाओ, नहाने दो, साफ कपड़े दे दो। हाँ ठीक है, चलो। किसी काम तो आए नहीं, किस बात के महंगे। नीता, सोचा भी नहीं था ये इतनी खूबसूरत होगी। मालिक, आपने बुलाया? जो भी युद्ध कला आती है लिख दो, या फिर उसकी तस्वीर बना दो अच्छे से। चलो, पैसे की वसूली तो हो ही गई। मालिक, रात हो गई, अब मैं चलती हूँ। रुको। हाँ, बोलिए। हाँ? प्रयोग ठीक हो गया है, अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। मैंने ये गेम ट्राई किया है और सच में पैसे मिलते हैं यार। लेवल्स क्लियर करना बहुत इजी है। कुछ नहीं हुआ? ऐसा क्यों? नीता के साथ कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ वो औरतें जो लीगल तरीके से मिली हैं वही काम करती हैं? ओह, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई यार। मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं करी, जग ही गई हो तो मेरे साथ अभ्यास करो। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? बताओ। नहीं, कुछ नहीं। आपकी तकनीक में कलाई बहुत ऊपर है, ये गलत है। थोड़ा नीचे कीजिए। क्या तुम्हें स्वामी के साथ में? ठीक है, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। ये क्या कह रही हो? अरे, सब हमेशा इसी तरह शुरू होता है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अरे स्वामी, खाना तैयार है। ओह,
रणवीर सिंह, तुम घर पे हो? रणवीर सिंह। रणवीर, ये क्या हो रहा है? रणवीर भाई, मैं यहाँ अपने निकम्मे बेटे नितिन के लिए यहाँ आया हूँ। वो भी भर्ती हो गया है। तुम जानते हो ना, वो बचपन से सीधा साधा लड़का है। घर पे वो मुर्गी तक नहीं काट पाता। जंग में चला गया तो क्या होगा? मेरा बेटा भी तुम में हुनर है, कृपया उसका ख्याल रखना। मेरे वाले का भी। मेरे वाला भी। शांत हो जाओ, फिक्र मत करो, हम एक ही गांव के हैं। मैं उन सबका ख्याल रखूंगा। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम अच्छे इंसान हो। ये छोटे मोटे तोहफे रख लो, नहीं तो मेरा दिल शांत नहीं होगा। ये मेरा भी। और ये मेरा। और ये मेरा। ले लो इसे। ले लो इसे। ठीक है, रख लेता हूँ। हम सब पड़ोसी हैं, फिर भी तुमने परिवार की तरह हमारी लाज रख ली। चलो चलो। जंग के मैदान में नाम कमाने के लिए सिर्फ ताकत और तकनीक काफी नहीं, मुझे एक अच्छा हथियार भी चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, इंतजार मत करना। ठीक है। काका जी। रणवीर, आज तुम यहाँ कैसे? मैंने शिकार किया था। अकेले खाने में मजा नहीं आता। पता है कि आपको गोश्त पसंद है। आजकल खून कर रहे हो? मजाक कर रहे हो? कुछ दिन पहले मैंने एक जानवर मारा था, उसका खून मेरे कपड़ों पर गिर गया था। बदबू अभी तक गई नहीं। सच बताओ। आपसे कुछ छुपा नहीं सकता मैं। कल रात कुछ सिपाही मारे थे। जानते हो मैं असल में कौन हूं? काका जी, मैं यहाँ उसी वजह से आया हूँ। आपकी मदद चाहिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, इन तलवारों को पिघलाकर मेरे लिए एक लंबी बर्छी बना दीजिए और फिर इनसे एक धनुष बना दीजिए। कानून के मुताबिक छुपकर हथियार जमा करना गैर कानूनी है। सजा है मौत। कानून? अब कोई कानून नहीं बचा काका जी। जिसके पास तेज तलवार है वही कानून है। काका जी, आपकी चिंता समझता हूं। अभी हमारी ये फौज ऊपर से तो मजबूत लगती है लेकिन अंदर से कमजोर है। मैं जल्दी ही जंग में जाने वाला हूं, लेकिन मुझ में भी इतनी ताकत नहीं कि अपने गांव के सभी लड़कों की वहां पर हिफाजत कर सकूं। लेकिन अगर उनके पास अच्छे हथियार होंगे तो उन्हें बचाना आसान होगा। काका जी, मेरा जाना सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उनके लिए है, उनके परिवार के लिए और पूरे गांव के लिए। और फिर गांव का बदला, वो भी तो लेना है ना हमें काका जी, सभी जुल्मों का बदला। मुझे लगा था कि गांव का बदला कोई लेगा ही नहीं। काका जी, नहीं सोचा था कि तुम जैसे जवान लड़के गांव की फिक्र करेंगे। मैं करूंगा। शुक्रिया काका जी। आप ये चांदी रख लीजिए, सब आपकी है। जो बचे वो आपकी शराब के पैसे, हथियार आपके हवाले। रणवीर बेटा, तुम काफी महान हो। 7 दिन और तुम्हारे हथियार सब तैयार हो जाएंगे। तैयारी जारी रखो। ठीक है। अभी तक वापस नहीं आए। कहीं वो फिर से कोई औरत तो घर नहीं ला रहे हैं। अरे वो जब वो अकेले आते हैं तब तो उन्हें अपने पास भी नहीं आने देती हूँ, और अब जब ले आते हैं तो जल रही हूँ। सुनो रणवीर,
सब सो चुके हैं। क्यों ना मेरे भाई ने मरने से पहले उन्होंने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था। ठीक है गायत्री, मैं तुम्हें पसंद हूँ। प्यार वक्त के साथ हो जाता है, तुम जल्दी ही चले जाओगे। मैं कम से कम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर ईमानदारी से मेरी बीवी बन जाओ। मुझे एक बच्चा दे दो, फिर यहीं रहना मेरे साथ। थोड़ा आराम से, ये मेरे लिए पहली बार है। दीदी, ये कैसी आवाज है? तुम भी ना, स्वामी वापस आए हैं। स्वामी? तो फिर ये काफी घंटे हो गए हैं, सूरज निकल आया। स्ट्रेंथ मैरिज सिस्टम सेवा में हाजिर। उम्र है आपकी 16 साल, स्टैमिना है 300, एनर्जी है 300, ईगल आई लेवल 2, सेंसरी हंटिंग लेवल 1। सिर्फ नॉर्मल वाइफ्स ही पावर बढ़ाती हैं, पर नीता मेरी वाइफ बनेगी या नहीं देखना होगा। लेकिन जंग के वक्त अगर सच में फौज से टकराव हो गया तो औरत की कमी नहीं होगी। ये सेंसरी हंटिंग क्या है? डियर बॉस, सेंसरी हंटिंग आपकी सेंसेस को एनहांस करता है। स्मेल, हियरिंग, विजन, आँखों से देखते ही दिल समझ जाओगे। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की स्किल है यार। लोगों के दिल की बात समझना ही तो सबसे मुश्किल होता है। ये तो सच में ऐसे अफरा तफरी भरे जमाने के लिए एक वरदान है। सब चुप क्यों हैं? क्या तुम लोगों में लड़ाई हुई है? नहीं तो स्वामी, आज आपकी आंखें बहुत डरावनी लग रही हैं, चुभती हुई, जैसे कोई सुई हुई। ईगल आई और सेंसरी हंटिंग दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। चलो जल्दी खाओ। ये तेज नजर फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्या हुआ काका जी? मेरे साथ आओ। अरे अपनी हथेली काट दो। क्या? इस पर अपना खून गिराओ। ये क्या कह रहे हो? खून की शपथ? जल्दी। काफी है। वहां मरहम है और साफ कपड़ा भी। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त है। ये लो। काका जी, ये इतनी भारी क्यों है? ये भाला सिर्फ तुम्हारे लाए 8 तलवारों के लोहे से नहीं, बल्कि मेरे विरासती अंधकार लौह से भी बनाया है मैंने। पूरे 7 दिन और 7 रात में घड़ा है। 1000 बार मोड़कर जो चांदी तुम लाए थे उससे मैं तेल, गोंद और लकड़ी लाया। सब खर्च हो गया। ये सब मैं तुम्हारे लिए नुकसान में कर रहा हूँ। इसका नाम रखो अब तो।
इसका नाम होगा वीर अस्त्र। शुक्रिया काका जी। ये धनुष 100 साल पुरानी लकड़ी के तने से बना हुआ है। बाहर से बैल के सींग से लपेटा, रगों से मजबूत किया गया दोबारा। यह 300 किलो का खिंचाव संभाल सकता है और ये बख्तर आम तलवारों से नहीं कटेगा, तुम्हारी जान बचाएगा। शुक्रिया काका जी। अरे ये सब करना छोड़ो, जिंदा रहना, ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराना, गांव के लड़कों की सच्चे दिल से रक्षा करना, जितना हो सके अपनों की रक्षा करना। हाँ काका जी, वादा करता हूं। ठीक है, मैंने 7 दिन से नींद नहीं ली, अब मैं आराम करूंगा। आज शराब भी पीऊंगा, तुम भी घर जाओ। शुक्रिया काका जी। सुनती हो? स्वामी, आप वापस आ गए? हम दोनों भी इसे उठा नहीं पाए और आपने अकेले उठा लिया। सच में प्यार अंधा ही होता है। इतने कम अभ्यास में वो सरदार से कैसे बेहतर हो सकते हैं? स्वामी, थोड़ा और खाओ, बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम सब भी मेहनत कर रही हो, तुम भी ज्यादा खाओ। लो। अरे क्या हुआ तुम्हें? स्वामी, गांव के वैद्य ने कहा है मैं पेट से हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। बस करें स्वामी, मैं पेट से हूँ। वो मेरा पहली बार है ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अब से स्वामी का पूरा ध्यान तुम्हें रखना होगा। चिंता मत करो दीदी, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे। स्वामी, बाहर कोई संदेश आया है। देखता हूँ। तो तुम ही हो जिसने बाघ को मारा? हाँ मैं ही हूँ। ये लो। सेनापति प्रताप तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम आगे बढ़ाया है। 50 आदमियों के साथ सवेरे मिलना। हाय। ये प्रताप अपनी तरफ करना जानता है। स्वामी, आप जा रहे हैं? सब अंदर चलो। अब तुम पेट से हो तो घर में सबसे अहम तुम हो। ये पैसे रख लो, जो मन करे खाओ, ठीक है? जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुम घर को संभालना। हाँ। जो खाना खरीदा है वो तुम सबके लिए 2-3 साल तक काफी होगा और तुम तीनों प्यार से रहना। जरूर स्वामी। जरूर स्वामी। स्वामी, जंग के मैदान में आप अपना खास ख्याल रखना, हम सब इंतजार करेंगे। हाँ स्वामी, अगर जीत ना पाओ तो भाग जाना। बेटा हो तो नाम विराट रखना और अगर बेटी हो तो फिर भूमि। ठीक है स्वामी, आपकी याद आएगी। स्वामी। कहा ना, अंदर जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, बीमार हो जाओगी सब। स्वामी, आपको एक बार जाने से पहले देख रहे हैं। डरो नहीं, मैं वादा करता हूँ जिंदा लौटूंगा। स्वामी, आपको जिंदा रहना ही होगा, हमें अभी बहुत कुछ करना है। रणवीर। काका जी। हमारे गांव में तुम सबसे काबिल और इज्जतदार हो, वहां जाकर सबका ध्यान रखना है तुम्हें। फिक्र मत कीजिए, जब तक मेरी सांसें चलेंगी
मैं इन सब की हिफाजत करूंगा। शाबाश बेटा, वक्त हो गया है, सब लोग निकलते हैं। पिताजी, माँ, मैं चलता हूँ। मेरे बेटे, तुम्हें वापस आना ही होगा। याद रखना, इस पल में तुम सब बेटा, पिता या भाई नहीं, तुम सब सिपाही हो। किस गांव से हो और नाम क्या है? राजगढ़ से हूँ, रणवीर। ओह, वही रणवीर सिंह जिसने बाघ को मारा था, तो आप ही हैं। तो आप जरा यहीं रुकिए। शाबाश। बहादुर हो तुम। मेरी नजर सही थी, मैंने पहले ही ऊपर बात कर ली है। तुम अपने गांव से 50 आदमी चुन सकते हो, बाकी गांव से तुम्हारे गांव समेत 10 आदमी और चुनो, समझ गए? मदद के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपने लोगों को चुन लो, दोपहर ही निकलेंगे, ठीक है? रणवीर सुनो, मुझे चुन लो। मैं मजबूत हूँ, लड़ भी सकता हूँ। रणवीर, हमारा घर पड़ोस में है, तो इस नाते अपने भाई की मदद करो। मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो, मुझे चुनो। तुम सब चुप हो जाओ। नाम लेने पर आगे आना। वीर राज, आर्यन दत्त, रुद्रा, करण। शुक्रिया रणवीर, हम जान लगा देंगे। हाँ। दिखने में मजबूत लगता है, लेकिन लगता है बस बकबक करता है। हाँ, हाथ की नसें उभरी हुई हैं उसकी, तो ये जान से लड़ेगा। तुम आगे आओ। तुम भी। अरे कप्तान, मुझे क्यों नहीं चुना? मैं वरदान हूँ, यहाँ सबसे ताकतवर। सबसे ताकतवर? ये बड़ा पत्थर उठाकर पूरे मैदान का चक्कर लगाओ पहले। इतना बड़ा पत्थर क्या कोई इसे उठा भी सकता है? अरे वो सच में उठा रहा है। कप्तान जी, कप्तान जी, मैं नील हूँ। प्रताप जी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। आपका धन्यवाद। नील जी, हमारी फौज की तादाद कितनी है? अब तक हमने कम ही कब्जा किया है। 50,000 फौजी हैं। 50,000? फौज की ताकत वो देखो वहाँ पे। सरदार खान के बड़े झंडे को कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ियां कब्जाने के बाद वो अपनी सेना लेकर हमारे घाटियों पर चढ़ गया। सेनापति प्रताप के नीचे 5 सेना प्रमुख है, पर एक मर गया, इसलिए एक जगह अभी खाली है। 10 कप्तानों में से तो एक तुम भी हो। प्रताप जी तुम्हें बहुत अहमियत देते हैं। वो 2 सेना प्रमुख है, रमेश और परम। रमेश प्रताप का पुराना साथी है, पर परम की नहीं बनती प्रताप से। पहले वो बागी था, उनसे जरा संभल कर रहना। मैं जाकर मिल लेता हूँ। सेना प्रमुख को सलाम करता हूँ। रणवीर सिंह, तो तुम हो जिसे सब बाघ को हराने वाला कहते हैं। वाकई जवान और तेज भी। कमाल है, बाघ के बदले कप्तान बन गए। बहुत ही फायदे का सौदा है। हम जैसे लोगों से तो ज्यादा किस्मत वाले निकले, जो मेहनत से ऊपर आते हैं। आपकी आज्ञा लेता हूँ।
मुझे और भी काम है। शुक्रिया। रुको वहीं। सबने कहा तुमने एक बाघ को मारा है, पर मेरे हिसाब से तुम हवाबाजी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कहीं से बाघ की खाल उठाकर यहाँ तक लेकर आ गए हो। मेरे हिसाब से ये सिर्फ सिफारिश के ऊपर यहाँ तक पहुँच गया है। देखो क्या बात हो रही है। हम सब सिपाही अपनी जान दांव पर लगाते हैं, ये कैसे रातों रात इतना ऊपर चढ़ गया है? जब मैंने बाघ की खाल पेश की थी तब गवाह भी थे वहां। और कुछ कहना है? मैं अनपढ़ हूँ, ये सब सबूत वगैरह नहीं समझता। मैं बस इतना जानता हूँ, जिसकी ताकत ज्यादा बात उसी की चलती है। अगर मैं जीत गया तो? रणवीर, क्या तुम सच में सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? लगता है तुम खुद ही मुझसे डर रहे हो। ठीक है, जो तुम जीत गए तो मैं घुटने टेक कर माफी मांगूंगा, कुत्ते की तरह भौंकूंगा भी। उसकी जरूरत क्या मतलब जरूरत नहीं? लगता है तुम्हें अब मुझसे डर लगने लगा है। पहली बात, तुम्हारे घुटने टेकने से मेरे नीचे की जमीन गंदी हो जाएगी। तुम? दूसरी बात, कुत्ते की वफादारी की तुम इज्जत नहीं कर पाओगे। बड़ी जुबान चल रही है, साफ दिख रहा है तुम मुझसे लड़ने से डर रहे हो। बिल्कुल, बहुत अकड़ रहा था। हम सब समझ रहे थे हमारी फौज को एक वीर मिला है जिसने सच में बाघ को मारा है। बिल्कुल। ऐसा करो, अगर मैं हार गया, वहां जो तपता हुआ लोहे का सरिया है, तुम उससे मुझ पे निशान बना सकते हो। अरे बाप रे। हाँ यार। और अगर तुम हारे तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी, जिंदगी भर का निशान रहेगा। क्या बेवकूफ है, अगर पहले ही जगन जी से माफी मांग लेता तो बात खत्म हो जाती। हाँ, कोई भी आदमी हाथों से बाघ मार सकता है क्या? जगन जी तो फौज में अपनी ताकत के लिए बहुत मशहूर हैं पहले से ही। अब इसका क्या होगा? सब गवाह हैं, तुम खुद मौत बुला रहे हो। मुझे देखना है, ये जो इतनी फेंकता है, क्या ये मेरे सामने इन घातक वाले मुक्कों के सामने 100 चाल टिक पाएगा? 100 चाल तक बहुत ज्यादा है। देखते हैं तुम कितनी देर तक नौटंकी कर पाते हो। तुम्हारे लिए एक ही मुक्का काफी है। ये? अब बोलो, मुझ में बाघ से लड़ने की ताकत है? क्या कहा तुमने? मुझे सुनाई नहीं दिया। रणवीर इतना ताकतवर है, कमाल है। ये तो जबरदस्त है। जगन इतना बड़ा और मजबूत लगता था, फिर भी वो हार गया। वैसे अभी जो तुमने कहा था उसे करने से मुकर तो नहीं जाओगे ना? अगर पलट गए तो फौज में ज्यादा टिक नहीं पाओगे। सेना प्रमुख, मुकाबला खत्म हुआ। और रही बात इसकी, तो मैंने उस पर जानलेवा वार नहीं किया, मैंने अपनी आधी ताकत से वार किया। कप्तान सिंह जिंदाबाद! फौज निकल रही है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? फौज अभी निकलने वाली है। दुश्मन से लड़ने की जगह तुम सब लोग यहाँ आपस में झगड़ा कर रहे हो, बिना सोचे हंगामा कर रहे हो। सेनापति जी, गलत फहमी है। सिपाही सिर्फ आपस में अभ्यास कर रहे थे। बकवास,
शाही फौज सिर्फ 30 मील दूर है, कभी भी यहाँ पहुँच सकती है। इतना बड़ा दुश्मन सामने है और तुम आपस में लड़ रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, नालायक कहीं के। बस सब अभ्यास पर जाओ। अगर किसी ने फिर हंगामा किया तो सीधा फौजी का। रणवीर, मेरे साथ चलो। जी नील जी, इन सबको फौज कार्यालय ले जाओ, वहां से अपने हथियार और सामान सब इकट्ठा कर लें। ठीक है भाइयों, चलो सब। हार गया। हुजूर, शाबाश जवान। आज तो तुमने मेरी इज्जत रख ली। हाँ, बहुत बढ़िया। वो मोटा खुद को बड़ा समझता है क्योंकि उसे माफी मिली हुई है और उसके पास कुछ खतरनाक लुटेरे भी हैं। तुम्हारे उस एक मुक्के ने उसकी सारी अकड़ तोड़ दी। मजा आ गया। मैंने सही आदमी चुना। तुम में हिम्मत है और साथ ही दिमाग भी है। सबके सामने पहले तुमने खुद के नियम तय किए। हार भी जाते तो भी मैं तुम्हें बचा ही लेता बेटे। आपका शुक्रिया, लेकिन एक बात की आपको गलत फहमी है। कैसे? मैं उससे हारता ही नहीं। उस बाघ को मैंने सच में मारा था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उस मोटे से जीत सकता हूँ। मेरा मुकाबला ही नहीं है। शाबाश लड़के। मेरे पास एक सेना प्रमुख का पद। आखिरी जीत के लिए घर में बीवी बच्चों को